जय श्री राम मित्रों। जब रावण की सभा में अंगद जी अपनी पूंछ का आसन बनाकर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ गए। जब सिपाही के रूप में रावण के पास संदेश लेकर अंगद जी को भेजा गया, रावण का बेटा राह में ही खेलते हुए अंगद जी को मिल गया। बात बात में दोनों में बात बढ़ गई और झगड़ा हो गया। रावण के बेटे ने अंगद जी पर लात उठाई किंतु मार नहीं पाया। अंगद जी ने उसकी लात को पकड़कर उसे भूमि पर दे मारा। भूमि पर गिरते ही वह परलोक सिधार गया। तेई अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पट के भूमि भवाई। राक्षसों ने देखा यह तो भारी योद्धा है, डर के मारे चिल्ला भी नहीं रहे हैं। सब भागे। सब कहने लगे वही बंदर फिर आ गया जिसने लंका जलाई थी। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। कोई कह रहा है यह बंदर वह नहीं है, यह तो कोई दूसरा ही बंदर है। जब हनुमान जी लंका में गए थे तब तो राक्षस सैनिकों ने उन्हें लात मारी थी, ठाके लगाए थे, अटपटी बातें कही थी, किंतु हनुमान जी राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए सब सह गए। हमारी सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि वह साधु कैसा जो बात और लात न सह सके, और वह सिपाही कैसा जो कि अपमान सह जाए, प्रतिशोध न ले। हनुमान जी साधु थे, अंगद जी सिपाही हैं। अब तो वहां के सैनिक अंगद जी को बिना पूछे ही रावण के दरबार का रास्ता बताने लगे। बिनु पूछे मग देखी दिखाई। किसी ने कहा इसे वहां का रास्ता क्यों बता रहे हो? रास्ता बताने वाला बोला कम से कम यहाँ से तो यह संकट टले, हमारी जान तो बचे, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। और रास्ता बताने वाले का एक उद्देश्य यह भी था कि भाई हम तो जो पहले आया था उसी से समझ गए हैं, जो नहीं समझ रहा है वह तो रावण है। अब आप उसे ही जाकर जो कुछ समझाना है वह समझाओ। श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर गए। अंगद जी सिंह की शान की तरह निर्भीक होकर वहां इधर उधर देखने लगे। सिंह ठवनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। अंगद जी ने एक राक्षस को भेजा कि जाओ हमारे आने की सूचना रावण को दो। जब राक्षस ने रावण को जाकर यह समाचार सुनाया तो रावण हंसता हुआ बोला, जाओ बुलाकर लाओ, देखते हैं कहाँ का बंदर है। जैसे ही अंगद जी ने रावण के दरबार में प्रवेश किया, अंगद जी को देखकर रावण के सभी सभासद खड़े हो गए। रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। रावण चिल्लाता हुआ बोला, मूर्खों खड़े क्यों हो गए हो, बैठ जाओ। सभासदों की बड़ी हालत खराब थी। रावण की तरफ देखते थे तो बैठ जाते थे और अंगद जी की तरफ देखते तो वह बेचारे खड़े हो जाते थे। जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए थे तो रावण बोलता ही गया था, अरे बंदर तू कौन है, कहाँ से आया है, बगीचा क्यों उजाड़ा, आदि अनेक प्रश्न किए थे। हनुमान जी चुपचाप सब सुनते चले गए थे। लेकिन जब रावण ने अंगद जी से कहा, अरे बंदर तू कौन है, कह दशकंठ कवन ते बंदर, अंगद जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं रघुवीर दूत दशकंधर, दशकंधर मैं राम जी का दूत हूँ। रावण को बोलने ही नहीं दिया। अंगद जी ने कहा, रे मूर्ख, जब तू किसी दूत का सम्मान करना नहीं जानता तो मैं तेरा सम्मान क्यों करूं? मैं तुझे समझाने तेरे भले के लिए राम जी का संदेश लेकर दूत बनकर तेरे दरबार में आया। तुझे चाहिए था कि मुझे सम्मान पूर्वक बैठने को आसन देता, किंतु तू अभिमान के वश होकर सब कुछ भूला हुआ। चलो मैं अपना आसन स्वयं तैयार कर लेता हूँ। ऐसा कहकर अंगद जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर उसका आसन बना लिया और सबसे ऊंचे आसन पर जाकर अंगद जी बैठ गए। रावण ने और रावण के सभासदों ने इस आश्चर्य को देखा, सब दंग रह गए। रावण की सभा में अंगद जी अपनी पूंछ का आसन बनाकर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ गए और रावण से कहा, हे दशग्रीव,
मेरे पिता और तुम में मित्रता थी, इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं यहाँ राम जी का संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की है, उनसे वरदान भी पाया है। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव बिरंच पूजे हूँ बहु भांति। सब राजाओं को तुमने जीत लिया है, घमंड में आकर तुमने जगत जननी माँ सीता जी को हर लाए हो। नृप अभिमान मोह वश किंबा, हरि आने हूँ सीता जगदम्बा। अब तुम्हारे हित के लिए मैं कुछ सलाह देता हूँ, उसे मान लो। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, कुटुंबियों और अपनी स्त्रियों को साथ में लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब भय छोड़कर राम जी की शरण में चले जाओ। दसन गहूं तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलऊं सकल भय त्यागे। और उनसे जाकर कहना, हे शरणागतों के पालन करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। भगवान तुम्हें निर्भय कर देंगे। किसी ने अंगद जी से कहा कि रावण तो वैसे ही राम जी के पास जाना नहीं चाह रहा था, फिर तुमने इतनी सारी शर्तें क्यों लगा दी? शर्तें सुनकर तो जाता होगा तो भी नहीं जाएगा। अंगद जी ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि यह ना जाए। मैं जानता हूँ कि रावण नहीं जाएगा। यह शर्तें मैंने इसलिए लगा दी कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दुष्ट राम जी की शरण में चला जाए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा पापी दुष्ट राक्षस जीवित रहे, इसे तो मर जाना ही चाहिए। इसलिए मैंने ये शर्त लगा दी ताकि यह राम जी के पास प्राणों की भीख मांगने नहीं जाए। अब रावण ने अंगद जी से संवाद प्रारंभ किया। अरे बंदर, तू मुंह संभाल कर बात कर, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, मेरी तो किसी बंदर से मित्रता नहीं थी। मैं विश्व विजयी रावण किसी बंदर से क्यों मित्रता करूंगा? तुम किस बाली की बात कर रहे हो? मैं तो किसी बाली नाम के बंदर को जानता भी नहीं हूँ। अंगद जी ने कहा, अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों का बहु भई ही बेटा। मैं बाली का बेटा अंगद हूँ, जिस बाली की कांख में तुम 6 महीने दबे रहे थे। भूल गए? याद करो। अंगद जी की बातें सुनकर सारे सभासद रावण की ओर देखने लगे। रावण को लगा यह तो मेरा अपमान हो रहा है। तब रावण ने बात बनाते हुए, ठाके लगाते हुए, असहज बात को सहज करते हुए कहा, हाँ, याद आया। बाली नाम का एक बंदर था, रहा बाली वानर में जाना। रावण जानता था कि यह बाली का बेटा अंगद है। जानबूझकर अपने सभासदों के सामने रावण गोलमोल बातें कर रहा था। सारी पोल खुलने के बाद रावण ने स्वीकार कर लिया और हंसते हुए इतनी बड़ी बात को सहज रूप में लेते हुए बोला, मानो मित्रता में हंसी मजाक में कांख में रख लेना, सिर पर बैठा लेना, यह सब तो होता ही रहता है। बाली ने कांख में रख भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। रावण का आशय था कि मित्रता में तो सब कुछ संभव है। इस तरह वह अपने सभासदों को समझाना चाह रहा था। रावण सहज होकर बोला, बाली मेरा मित्र था, बहुत दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं हूँ। जबकि रावण सब जानता है कि बाली को राम जी ने मार दिया है, फिर भी अनजान बनते हुए पूछने लगा। रावण का अनुमान था कि जब मैं इससे पूछूंगा कि अब बाली के क्या हाल हैं, तो यह उत्तर देगा कि बाली तो अब इस दुनिया में नहीं है, मर गया है। तब मैं पूछूंगा कैसे मर गया, क्या बीमारी हो गई थी, किस कारण से मर गया। तब यह कहेगा कि राम जी ने उसे मार दिया। तब मुझे यह कहने का अवसर मिलेगा कि अरे कुलद्रोही, जिसने तेरे बाप को मारा है, आज तू उन्हीं का संदेश लेकर आया है, उन्हीं की चाकरी कर रहा है। तुझे तो डूब मरना चाहिए, मेरी शरण में आ जा,
हम दोनों मिलकर तेरे बाप का बदला लेंगे। यह सोचकर रावण ने अंगद जी से प्रश्न किया कि अब बाली के क्या हाल हैं। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ आहाई। किंतु रावण का अनुमान एकदम गलत निकला। अंगद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा रावण ने अनुमान लगाया था। तो मित्रों, इस वीडियो में यह प्रसंग इतना ही। इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में अवश्य लेकर आएंगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।